जालिमा कोका कोला पिला दे, बिल्कुल नहीं कहना। मैंने कोक जिस तरह छोड़ी थी मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए। कोक से मैं आ गई थी फ्रेश लाइम के ऊपर, फ्रेश लाइम से आ गई थी मैं ठंडे पानी के ऊपर, ठंडा यख पानी के ऊपर, ठंडे पानी से मैं आ गई थी नॉर्मल पानी के ऊपर। फिर मुझे नॉर्मल पानी की आदत पड़ी, ग्रेजुअली मैंने यूँ आई थी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट अरूसा तौसीफ। जैसे कि प्रीवियसली हमने कुछ वीडियोस पे रिएक्शंस दिए थे, कुछ रेमेडीज़ थी जिनके बारे में हमने बताया था कि क्या आप उसको फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उसी तरह से आज एक और वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन देंगे और देखेंगे क्या इसको आप फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी जो ये वीडियो है, जो ये रेमेडी है, वो क्लेम कर रही है कि इससे आपका 78 kg से 58 kg पे आप आ सकते हो ईज़िली, और ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव भी है। रूटीन के बारे में बताया गया है इसमें, और वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है, क्या आप उसको फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। और जी, इसको डाइट प्लान नहीं कह सकते। इस जो मेरी डाइट है इसके 5 पॉइंट्स हैं, जिस 5 पॉइंट्स पे मैं स्टिल अभी तक अमल करती हूँ और जिसकी वजह से स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, डार्क सर्कल्स नहीं पड़ते हैं। उसके बाद जी, ये हर कोई फॉलो कर सकता है, हर कोई फॉलो कर सकता है, इससे कोई भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट था जो इन्होंने बोला कि इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप कुछ डाइट में फ़ॉलो कर रहे हो तो हर कोई उसको फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो हर किसी की डिफरेंट होती है, डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशंस होती हैं, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप एक ही डाइट प्लान है या फिर कोई भी एक तरह की रूटीन जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बंदे के लिए वो अफेक्टिव है तो आपके लिए भी वो उतनी ही अफेक्टिव होगी। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्लेम्स किए हैं। इंशाल्लाह ताला इशू नहीं आया। चले जी, अब 5 जो मेन पॉइंट्स है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, अपनी बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी थोड़ा सा एक्टिव रखना। आप लोग अक्सर मुझसे पूछे, हर वक्त कोई ना कोई काम ही कर रही होती हैं, आप सुकून से क्यों नहीं बैठती? वजह जी सिर्फ यही है, सुकून से इसलिए नहीं बैठती, जब सुकून से बैठ जाऊंगी मेरी बॉडी की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, मैं कुछ खा लूँ मुझे लग जाता है। मुझे हर वक्त की डाइटिंग करनी पड़ती है। चीट डेज मेरे होते हैं, हफ्ते में एक हो जाता है या 2 हफ्ते बाद एक हो जाता है, लेकिन मेरी डाइटिंग सदाबहार है। मुझे जी विरासत में मोटापा मिले, मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात की गई है कि विरासत में जिस तरह से वेट की बात की गई है, तो काफ़ी हद तक ये ट्रू भी है, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी है, मोटापा है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आप तक भी आएँ। लेकिन वहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी डिपेंड करती हैं कि किस तरह की आपकी डाइट रही है, किस तरह का आपका इन्वायरमेंट रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी किस तरह की रही है। अगर आपकी वो नॉर्मल रहती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर आपकी डाइट भी नॉर्मल नहीं है तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी चली आ रही होती है, मोटापा चला आ रहा होता है, वो आप तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इसीलिए दिमाग के साथ बॉडी भी अपनी जी वर्किंग में रखेंगे तो वेट आप लोग का अगर महीने में 2 किलो गिरता है ना, महीने में 4 किलो गिरेगा। ये जी आजमूता मरियम बाजी का नुस्खा है, ये करके आप लोग देखिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब आता है जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है जी, हम लोगों ने 8 साढ़े 8 बजे जी रोटी शोटी खा के वेले हो जाना है, इससे लेट नहीं होना है। आप लोग ये करके देखिएगा, 15 दिन सिर्फ करके देख लें, आप लोग की स्किन पे ग्लो भी आएगी, आप लोग की स्किन साफ भी होगी और आप लोग बॉडी लाइट फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ये पॉइंट जो था अर्ली डिनर का, काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आप अगर वेट लॉस कर रहे होते हो तो सोने से एटलीस्ट आपने 3 घंटे पहले अपना खाना खाना होता है, या अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो तब भी एटलीस्ट आप 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लो। क्योंकि वो लोग जो कि वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए होता है कि 50% उनके लिए ये चीज़ जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है अगर वो सोने से 3 घंटे पहले अर्ली डिनर अपना कर लेते हैं। हाँ जी, अब आता है जी 3rd पॉइंट, जालिमा कोका कोला पिला दे, बिल्कुल नहीं कहना। मैंने कोक जिस तरह छोड़ी थी मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए। कोक से मैं आ गई थी फ्रेश लाइम के ऊपर, फ्रेश लाइम से आ गई थी मैं ठंडे पानी के ऊपर, ठंडा यख पानी के ऊपर, ठंडे पानी से मैं आ गई थी नॉर्मल पानी के ऊपर। फिर मुझे नॉर्मल पानी की आदत पड़ी, ग्रेजुअली मैंने यूँ आई थी। अगर आप लोग भी ग्रेजुअली आएंगे ना तो आसानी रहेगी। एकदम से कोक से ना नॉर्मल पानी पे आना बहुत मुश्किल है, जुबान एक्सेप्ट ही नहीं करती, कहती है ना भाई ना, दूर। ठीक है जी।
ये पॉइंट भी काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, इनमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं। और अगर आप डाइट कोक वगैरह ये इनकी भी ऐसी ड्रिंक्स की भी बात करते हो जिनमें ये क्लेम किया जाता है कि कैलोरीज़ कम होती है, लेकिन अगेन वहाँ पे कार्ब्स वगैरह और बाकी इतनी चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपको काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप वो अवॉइड ही करें। हाँ जी, अब बारी आती है जी पॉइंट नंबर 4 की। रात को गर्म पानी या कहवा मस्ट पी के सोने आप लोगों ने। और जी 3 से 4 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करनी है। जो 3 मिनट भी नहीं कर सकता ना, सिर्फ 2 मिनट कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा, ये डाइट सिर्फ फॉलो करके मेरी वेट ही कम नहीं हुआ, मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हुई। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, उन्होंने देखा होगा पहले इतनी ग्लो नहीं थी स्किन, इतनी क्लियर नहीं थी स्किन। पिंपल तो निकलते रहते हैं, कभी निकल गया क्योंकि चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन स्किन बहुत मेरी हेल्दी हुई है। ये आप लोग फॉलो करेंगे ना ये पॉइंट्स, तो आप लोग की स्किन भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, अब जो लास्ट पॉइंट है ये है जी, पहले मैं बहुत खाती थी, हर वक्त खाती थी, जितना मर्जी खिला दो खाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मेरे सामने चीज़ भी पड़ी होती है ना, तो मुझे क्रेविंग नहीं होती। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आदत पड़ जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हो, मटन चांपे जो भी हो, बड़ा अच्छा जी। अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा, जो लास्ट 2 पॉइंट्स थे वो भी काफ़ी हद तक सही थे। एक तो ये कि आप कुछ ना कोई कहवा ज़रूर साथ लें, और कहवा या फिर कोई भी ड्रिंक जो है जो आपको डिटॉक्सिफाई करे, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करे, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसे बूस्ट अप रहता है। तो कहवा तो आप ले सकते हो। और पोर्शन कंट्रोल भी आपको करना चाहिए। अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो आपने ये नहीं करना होता कि आप मील्स ही स्किप कर दो। आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, अपने पोर्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। जो खाना आप खा रहे होते हो उसके साइज़ को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना होता है। भूख थोड़ी रख के खाती हूँ। भूख इस तरह रख के नहीं खाती कि थोड़ा पेट खाली और मैंने छोड़ दिया खाना। जैसे मुझे लगता है ना पेट मेरा भरने लगा है, मतलब मैं सेटिस्फाई हो गया मेरा पेट, मैं छोड़ देती हूँ खाना, ठीक है। उसके 10 या 15 मिनट बाद जो छोड़ा होता है ना खाना, वो खा लेती हूँ। मैं खाती ज़रूर हूँ, लेकिन उस टाइम के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट्स ही तो हमने बात कर ली है। मुझे लगता है कि हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ताकि अब हम डाइट की तरफ आएँ कि डाइट प्लान में इन्होंने क्या चीज़ें फॉलो करने का बोला हुआ है, कौन सा नहीं। क्योंकि पॉइंट्स तो काफ़ी हद तक ठीक थे। जो चीज़ें उसमें जो थी कि थोड़ी सी लग रही थी, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। बाकी अब हम डाइट प्लान के बारे में देखते हैं कि कौन सा प्लान था जो ये फॉलो कर रही थी, और आपको क्या वो फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये है जी डे 1 की मेरी रूटीन। इसको डाइट प्लान नहीं कह सकते, इसको रूटीन कह सकते हैं, क्योंकि यही रूटीन हमारी आम ज़िंदगी में होती है। आप सब लोग भी इसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जी जो एक्सरसाइज करती हूँ मैं मॉर्निंग में, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है, और मैं अभी तक यही करती हूँ। चलें जी एक्सरसाइज देखते हैं। ये जी हम लोगों ने सीधा खड़ा होना है, हाथ ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच करना है और बेंड कर जाना है। जिस तरह मैंने सीधा हाथ किया तो मैंने लेफ़्ट साइड पे बेंड कर देना है। प्रेशर पॉइंट जी ये है, कमर के इस साइड पे प्रेशर आना चाहिए, 10 सेकंड्स का गैप, और फिर रिलैक्स। इसी तरह जी हम दूसरे बाजू का करेंगे और ऑपोजिट साइड पे उसको लेके जाएंगे। प्रेशर जी हमारी ठीक है। अब वर्कआउट की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो वो तो आप किसी भी तरह का वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए इफ़ेक्टिव ही होगा। आपको फ़ायदा ही मिलता है, चाहे आप वो वॉक करें, एरोबिक करें, एनारोबिक करें, जिस भी तरह की एक्सरसाइज आप करना चाह रही हैं, उससे आपको कभी नुकसान नहीं होता उस तरह से, अनटिल और अनलेस आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम साथ नहीं चल रही होती या कोई मेडिकल इशू नहीं होता आपको। अब जहाँ तक बात है इनकी डे 1 की डाइट की, तो उसमें ये है कि ये डाइट प्लान काफ़ी हद तक कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मतलब इसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और ये जो वो डाइट्स ख़ास तौर पे जिनकी कैलोरीज़ जो होती हैं वो 700 से कम होती हैं ना, वो क्रैश डाइटिंग में आ जाती हैं। फिर उसमें ये इशू होता है कि आप फॉर अ टाइम आप जब तक उसको फॉलो करोगे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट आपको मिलेंगे। आप अच्छे भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को स्लोली भी मिल सकते हैं, ग्रेजुअली भी मिल सकते हैं। पर होता ये है कि अगर आप इतनी कम कैलोरीज़ लोगे तो उसके बाद जब, क्योंकि आप लॉन्ग लास्टिंग उस पर आप उसको नहीं फॉलो कर सकते, किसी ना एक पॉइंट पे आपको उसको छोड़ना होता है। और जब फिर आप उस डाइट प्लान को छोड़ोगे, उस डाइट को, उस रूटीन को छोड़ोगे, तो आपका वेट पहले से ज़्यादा रीगेन होता है। तो उस लिहाज से डाइट प्लान में कैलोरीज़ उतनी इनफ नहीं है, ना तो आपको इससे उतने इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे आपकी बॉडी को, कि जिससे फ्यूचर में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। जिन लोगों को दूध पसंद है दूध पी ले, लेकिन मलाई के बगैर हो। मैं तो चाय के बगैर रह नहीं सकती। चाय लेती हूँ और उसके अंदर हाफ़ चम्मच शक्कर की ऐड करती हूँ। ये देखें जी मेरी स्ट्रॉन्ग चाय होती है, हाफ़ चम्मच शक्कर की ऐड की। अब इसको मिक्स करेंगे और जी ये मैं चाय पीऊँगी।
उसके बाद जी एक छोटी सी रोटी और थोड़ा सा सालन लेती हूँ। और अब इनकी डाइट प्लान के बारे में हमने बात कर ली, वर्कआउट की बात कर ली, तो अब डे 2 की डाइट देखते हैं कि क्या रूटीन है, उस तरह को किस तरह से उन्होंने फ़ॉलो किया और क्या आप वो फ़ॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। चाय पीती हूँ, हाफ़ टी स्पून क्या कहते हैं शक्कर की डाल के, या अंडा ले लेती हूँ, या मैं ले लेती हूँ चिकन का कबाब ले लेती हूँ। अगर चिकन और अंडा खाने का दिल ना करे तो वेजिटेबल कबाब अम्मी बनाती हैं, एक वो ले लेती हूँ। उसके बाद जी एक स्लाइस खाती हूँ, ठीक है जी, छोटी ब्रेड का। अगर बड़ी ब्रेड हो तो हाफ़ ले लेती हूँ, या अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो एक भी ले लेती हूँ। लेकिन जी ब्रेड को टोस्ट लाजमी करती हूँ, अच्छी तरह ब्राउन करके लेती हूँ। उसके बाद जी लंच की बारी आती है। ब्लैक चना चाट जी मेरी फेवरेट है, मैं ऑलमोस्ट सही हो गया। अब जो सेकंड डे की उनकी डाइट है वो भी अगेन कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा क्रैश डाइटिंग में आ रही है, क्योंकि ये भी 700 से कम है इनमें कैलोरीज, ठीक है। तो उसमें अगेन फिर वही इशू आ जाता है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स तो नो डाउट मिलेंगे ही, लेकिन फिर जब आप छोड़ोगे उसको किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको एक तो ये होगा कि वेट रीगेन होगा पहले से ज़्यादा, सेकेंडली आपको आर्थराइटिस वगैरह इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल इश्यूज़ होती हैं, डायबिटीज़ वगैरह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ठीक है, आर्थराइटिस का वगैरह का होना, बोन इश्यूज़ जो होते हैं ख़ास तौर पे विमेन में, औरतों में, तो उसमें फिर काफ़ी हद तक उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, आपकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट लॉसेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे जो इसेंशियल वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी डाइट के थ्रू आपकी बॉडी में ये जा नहीं रहे होते हैं। तो उस लिहाज से डाइट प्लान जो है, दोनों दिन के जो डाइट प्लान थे वो दोनों ही, उनमें कैलोरीज़ काफ़ी हद तक कम थी, ठीक है, उतनी कैलोरीज़ नहीं थी जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगेन यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी कि एक जो डाइट प्लान होता है वो हर इंसान के लिए नहीं होता, हर इंसान की जो बॉडी कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक डाइट प्लान है, हो सकता है कि आपके जानने वालों में से किसी को वो सूट कर रहा हो, किसी को अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, और अगर आप वही डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपको हो सकता है कि उससे रिजल्ट्स ना भी मिले उतने अच्छे, और फॉर एग्जांपल अगर मिल भी जाते हैं तो ये हो सकता है कि आपको आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़े, क्योंकि वो आपकी हाइट, आपकी वेट और आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो जो भी डाइट प्लान आपने फॉलो करना होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्लान जो है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग हो, आपकी जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि आपका वेट उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी रिडक्शन हो। बाकी पॉइंट्स वगैरह तो सब कुछ सही थे उनके, काफ़ी हद तक ठीक थे, जस्टिफाइड थे, लेकिन प्लान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी इसके अलावा आप अपना फ़ीडबैक देना चाहें या आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और आप हमें आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोज़ हैं ऐसी जिन पर हम अपने रिएक्शंस आप तक पहुँचाएँ और आपको पता हो कि आप कौन सी चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी सवालात हैं और आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाह रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे सकें, और अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।